चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी मैम चलिए। एक सेकंड, तुम कौन है बे? मैम वो जो आपके यहाँ ड्राइवर नौकरी करते हैं ना अनिल जी, मैं उनकी बेटी हूँ अंकिता। वो एक्चुअली आज आ नहीं पाए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो आना तो चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए, और उन्होंने मेरे को कहा कि आज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो इसीलिए तू चली जा। वो शायद आपको ड्राइविंग करना नहीं आता ना, तो इसीलिए उन्होंने मेरे को भेज दिया, तो इसीलिए मैं आ गई। बाकी मैम आप जहाँ मेरे को बोलोगे ना वहाँ पे मैं आपको छोड़ दूँगी। बताइए कहाँ चलना है, चलिए। इस बुट्टे के ना बहाने चालू हो गए। आए दिन कोई ना कोई बहाना करके ना छुट्टी लेता रहता है। कभी मेरी तबीयत खराब है, कहीं मेरे को कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, और आज भी छुट्टी करके बैठ गया, जबकि उसे अच्छे से पता था कि आज हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और एक सेकंड, अपने बाप की जगह पर आई है ना तू? कपड़े कहाँ हैं? हाँ, फैशन शो में जा रही है क्या? ये होती है ड्राइवर की ड्रेस? अच्छे कपड़े तो ऐसे पहन रखे हैं जैसे किसी कंपनी की मालकिन हो। नहीं सर, वो आपको तो मेरे पापा का बॉडी स्ट्रक्चर पता ही है ना। मैंने कपड़े ट्राई करने की भी कोशिश की लेकिन मेरे पे सही से वो आए नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने वही कपड़े पहन लिए जिसमें मैं कंफर्टेबल थी। एक तो इसके बाप ने लड़की को भेज दिया, पता नहीं इसको गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं आती। नहीं सर, मुझे अच्छे से गाड़ी चलाने आती है, मैं प्रोफेशनल हूँ। अगर आप चाहो तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हो। बस ऐसे लाइसेंस ना बहुत बन जाते हैं, सब देखा मैंने। मैडम आपको भी कितनी बार बोला कि उस बुड्ढे को ना निकाल दो नौकरी से। अरे उसके बस की नहीं है नौकरी करना, लेकिन आप हो कि बस निकालते ही नहीं उसे। अरे यार जतिन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम खुद सोचो ना, मैंने कहाँ रखा है उस बुड्ढे को जॉब पर? मेरे पापा ने उसको रख रखा है। मैंने पापा से कितनी बार बोला है उसको निकाल दो, उसको कुछ काम नहीं करना आता, हर वक्त पे छुट्टी लेता रहता है, लेकिन वो सुनने को ही नहीं तैयार है। और देखो आज भी छुट्टी करके बैठ गया, और पता नहीं किसको भेज दिया। गाड़ी चलाने आती भी है कि नहीं? इतनी महंगी गाड़ी है, मैं ऐसे कैसे सौंप दूं किसी के भी हाथ में? अगर इसमें स्क्रैच आ गया, इसकी भरपाई तू देगी या तेरा बाप? नहीं मैम, आप चिंता मत करिए, मैं सेफली आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगी। और डेंट और स्क्रैच की भी चिंता मत करिए, मैं इतना सा भी स्क्रैच नहीं आने दूंगी गाड़ी पे। अरे बस बहानेबाजी, बाप को भी बहाने लगाने आते और तुम्हें भी बहाने लगाने आते। क्या जतिन यार, तुम्हें भी गाड़ी नहीं चलाने आती, इसको ही देनी होगी गाड़ी चलाने के लिए। अब तो मजबूरी है, इसके साथ तो जाना ही पड़ेगा। और सुन, मेरी गाड़ी में ना हल्का सा भी स्क्रैच आ गया और मैं जाने में ना बिल्कुल भी लेट हो गई ना, तो उसका हर्जाना ना तू ही भरेगी, ध्यान रखियो। मैम आप चिंता मत करिए, मैं आपको सेफली ड्रॉप कर दूंगी, टेंशन मत लीजिए मैम, ऑन टाइम आपको पहुंचा दूंगी। हाँ पकड़, चलो जतिन। चलिए आइए मैम। चल टाइम से तो पहुंचा दिया तूने। और सुन, हमारी ना आधे या 1 घंटे तक मीटिंग चलेगी, और तू यहाँ से हिल गई ना फिर मैं तेरे को बताऊंगी। ये मत समझियो कि गाड़ी के अंदर एसी चलाकर बैठ जाऊं, बाहर ही खड़ी रहियो, आते हैं हम बस। ठीक है मैम, आप चिंता मत करिए, मैं आपको गाड़ी के पास ही मिलूंगी। चलो जतिन, खड़ी रहियो। मैम बस इस बार ये टेंडर हमें मिल जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है। अरे तुम चिंता मत करो, ये टेंडर हमारे हाथ में ही है। सॉरी, मैंने आप लोगों को ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया। अबे तू ऊपर कैसे आ गई? तेरे से नीचे वेट नहीं हुआ क्या? हमने बोला था कि हमारी मीटिंग आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, और तू ऊपर आ गई और सीधा आके बॉस की चेयर पे बैठ गई। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जिस चेयर में मैं बैठी हूँ ना वो मेरी ही चेयर है। क्या? ड्राइवर की बेटी और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन? बहुत अच्छा मजाक किया तूने हमारे साथ। देखिए मैं आपसे मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही, ये कंपनी मेरी है, और जिससे आपकी मीटिंग फिक्स हुई थी ना वो भी मैं ही हूँ, अंकिता ठाकुर। मैम एक सेकंड, जब आप इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है तो आपके वहाँ ड्राइवर की जॉब क्यों कर रहे थे, और आप अपने पापा की जॉब पे क्या कर रही थी? 20 साल से मेरे पापा आपके वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी ड्राइवर का काम कर रहे हैं। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके मेरे को पढ़ाया है, और उनकी मेहनत की वजह से आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ। जिस तरीके से मेरे पापा मेरी मेहनत और मेरे काम की इज्जत करते हैं ना, वैसे ही मैं मेरे पापा की मेहनत की और काम की इज्जत करती हूँ। जिस काम की वजह से आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है, जिस काम की वजह से मेरे घर में 2 वक्त की रोटी आती है, उस काम की हमें इज्जत तो करनी चाहिए ना। वो आज मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको ऐसा ना लगे कि अब वो काम करने लायक नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आ गई थी। और उन्होंने मेरे को बातों बातों में बताया भी था कि आज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे लगा कि मेरे को आप लोगों को ड्रॉप कर देना चाहिए। वो तो जब मैंने आपको अपने ऑफिस के नीचे ही ड्रॉप किया तब मुझे पता लगा कि मेरी जिनके साथ मीटिंग फिक्स हुई है ना वो लोग आप ही हो। सॉरी मैम, मेरे को नहीं पता था, मैंने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया।
कोई बात नहीं, मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इंसान जितनी मर्जी ऊंचाइयों में पहुँच जाए, लेकिन उसको ना अपने साथ काम करने वालों की कदर करनी चाहिए। जो लोग हमारे लिए टाइम निकालते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, उनकी तो हमें इज्जत करनी ही चाहिए ना। हाँ मैम, आज आपने हम दोनों को बहुत अच्छी सीख दी है कि हमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भले ही हमसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबसे ही इज्जत से बात करनी चाहिए। मैम सॉरी, लेकिन भले ही हमसे जो भी कुछ हो, लेकिन आप उस गलती की वजह से हमसे हमारे टेंडर तो नहीं छीनेंगी ना? हमें बहुत ज़रूरत है इस टेंडर की। नहीं, आप चिंता मत करिए, आपके टेंडर पर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे भी टेंडर आपको ही मिलने वाला है, ये मेरे को पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने आप लोगों की मेहनत देखी है। आप लोग सच में काबिल हो मेरे साथ काम करने के लिए। आप लोगों की काम की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप लोग और भी आगे बढ़ोगे। आई एम सॉरी मैम, मैं अपनी गलती की वजह से ना बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ, और थैंक गॉड कि आपने हमसे ये टेंडर नहीं छीना। ये तो आपका बड़प्पन है। हाँ मैम, आप चिंता मत करिए, जो आपने हमें सीख दी है ना, और आज के बाद हम कभी भी किसी से ऐसे बात नहीं करेंगे और कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अपनी फाइल दिखाइए अब। हाँ जी मैम।